टर्की के अंदर से उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है वी नीड इंडियन ऑपरेशन दोस्त, क्योंकि टर्की के अंदर जहां टर्की के अंदर से इंडियन आर्मी गई, दोबारा से टर्की के अंदर जंसला आया और 4 से 5 इमारतें दोबारा गिरी और इंडिया ने बहुत ही ह्यूमैनिटी का एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया को। एक रात के अंदर 140 पासपोर्ट देकर टर्की के अंदर इंडियन आर्मी भेजी है। तो उनको मैक्सिमम कैपेसिटी में लोग भेजें। अगर आप फंड नहीं दे सकते, आप कम से कम अपना मैन पावर तो दे दें कि यार यहाँ पे जाएं, जाके इनकी मदद करें, क्योंकि हम इकोनॉमी में इतने स्टेबल नहीं है कि हम उनको इकोनॉमिकल स्टेप ओवर कर सके। आप अपना मैन पावर भेजें, वहाँ पे लोगों की मदद करें जाके। अब पता चलेगी जी बाकी तुर्की और पाकिस्तान टर्की की जानिब से जैसे स्टेटमेंट्स आ रही है और ट्विटर पे ट्वीट भी किया जा रहा है टर्की के लोगों की जानिब से कि वाह वाह इंडिया थू थू पाकिस्तान, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है। क्या करने के उल्ट ही शहबाज ने किया और ये कहा है कि हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, लेकिन हमारी दुआएं तब तक आपके साथ है जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते, ये बोला गया है। तो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम के काम नहीं आ रहा, क्यों नहीं? इकोनॉमी की बात पाकिस्तान वहीं पे जाएगा जहाँ पे उनको फंड मिलेगा। मसला ये है कि ये इंसानियत का काम है, इसमें मज़हब नहीं होना चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए, ये इंसानियत का काम है, तो इंसान के लिए काम हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, वेरी मच वेलकम टू इंटेलिजेंट फैक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको पता होगा अभी हालिया टर्की में भूकंप आया था, तब भारत ने काफ़ी हेल्प की थी और ऑपरेशन दोस्त चलाया था, जिससे टर्की को रिकवर होने में काफ़ी हेल्प मिली थी। एक बार फिर टर्की में भूकंप आया है और टर्की ने फिर ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट करने के लिए भारत से मांग की है। इस पर भारत ने अपने यहाँ से 140 लोगों को फिर से भेजा है। यह देख के पाकिस्तानी जनता बोल रही है कि टर्की पहले जो पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, वो अब पाकिस्तान को याद नहीं कर रहा बल्कि इंडिया को याद कर रहा है और हमें गालियां दे रहा है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जय हिंद। दिन ब दिन इंडिया के ताल्लुकात, वो चाहे इस्लामिक कंट्री हो या फिर नॉन मुस्लिम कंट्री हो, सबके साथ हाथ से बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। इसी के जानिब एक स्टेटमेंट आई है टर्की के अंदर से उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है वी नीड इंडियन ऑपरेशन दोस्त, क्योंकि टर्की के अंदर जहां टर्की के अंदर से इंडियन आर्मी गई, दोबारा से टर्की के अंदर जंसला आया और 4 से 5 इमारतें दोबारा गिरी और इंडिया ने बहुत ही ह्यूमैनिटी का एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया को। एक रात के अंदर 140 पासपोर्ट देकर टर्की के अंदर इंडियन आर्मी भेजी है। टर्की की जानिब से बहुत ज़्यादा लव के मैसेज जा रहे हैं इंडिया को, लेकिन पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम के काम नहीं आ रहा, क्यों नहीं? जो लोग स्ट्रांग होते हैं ना, लोग उन्हीं की बात करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, तो जो लोग कटोरा पकड़ के कहीं जाते हैं ना, उन लोगों की कहीं पे भी रिस्पेक्ट नहीं होती। तुर्की में इतना कुछ करने के बाद भी तुर्की वालों की नज़र में हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये है कि जो तुर्की ने पाकिस्तान को मदद की थी ना, वही सामान रिटर्न में हमारे मियाँ साहब ने उनको मदद के लिए भेज दिया। तो अगर आप किसी की चीज़ किसी को वापस भेजेंगे तो वो बंदा आपका कितना कुछ शुक्रिया अदा करेगा। ये गलत था या सही था? बहुत गलत था। सर वो कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? वो तो फिर इंडिया को ही कहेंगे कि भाई आओ आके हमारी जो आपने इतनी मदद की दोबारा से मदद करो। इवन आपको ये भी पता हो शायद कि टर्की के अंदर इंडियन फ्लैग जो है वो लहराए जा रहे हैं, वहाँ की टर्किश जो है औरतें वो इंडियन आर्मी की वुमेन्स को बोसा दे रही है, गले लगा रही है और वहाँ से जाते वक्त सब रो रहे थे और इंडिया का शुक्रिया अदा करते। सर बनता है कि नहीं बनता? असल में बीइंग अ पाकिस्तानी, ये हम सब के लिए ना लम्हे फ़िक्री है कि जब तक हम लोग एज ए नेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होएंगे ना, हम लोग कभी भी दुनिया में इज़्ज़त नहीं कमा सकते, वो चाहे मुस्लिम कंट्री हो या क्रिश्चियन कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो। तो आज सोचने का लम्हा है कि हमें अपनी पॉलिटिकल शॉप्स चमकाने की बजाय ना, हमें मिलकर एक कौम बन के काम करें और मुल्क को स्टैंड करें, ताकि कल को लोग हमें इज्जत की निगाह से देखें, ना कि वो करें जो अभी आज तुर्की में हुआ है। अभी की अगर कि वो कम अज़ कम जहाँ पे उनके मुल्क की बात आती है वहाँ पे वो लोग एक हो जाते हैं। हम लोग जहाँ पे मुल्क की बात आती है वहाँ पर एक नहीं होते, हम लोगों के हाथों में लग के अपने ही मुल्क को बर्बाद करते हैं। टर्की की जानिब से जैसे स्टेटमेंट्स आ रही है और ट्विटर पे ट्वीट भी किया जा रहा है टर्की के लोगों की जानिब से कि वाह वाह इंडिया थू थू पाकिस्तान, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है। क्या ये तो वही बात होगी ना, ग्रेप्स आर श्योर, कि हम कुछ कर नहीं सकते, जो कर रहे हैं उनके ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं। अगर हम इस काबिल होते कि हम उनको कहते कि नहीं जी छोड़ दें इंडिया, आप उनकी मदद नहीं करें, हम करेंगे, तो फिर तो मज़ा था। जब हम खुद कर ही नहीं सकते, जो कर रहे हैं उनको तो करने दें। और हम मसला ये है कि ये इंसानियत का काम है, इसमें मज़हब नहीं होना चाहिए,
धर्म नहीं होना चाहिए, ये इंसानियत का काम है, तो इंसान के लिए काम हो रहा है। काफ़ी तुर्की को इस सिचुएशन में आके मदद की है एंड हैट्स टू इंडिया, क्योंकि इंडिया ज़ाहिर बात है एक गैर मजहब मुल्क है, उसके बावजूद उन्होंने अगर एक मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट किया, बड़ी अच्छी बात है और करना भी चाहिए। और जो जहाँ पे तिरंगा की बात है, जो मुल्क जिसका साथ देगा ज़ाहिर बात है उसी को अप्रिसिएशन मिलेगा। पाकिस्तान का तो आपने रिसेंटली सुना होगा, जो पाकिस्तान को फंड मिला था, इसमें अमदाद मिली थी सैलाब में, उन्होंने वही पैकिंग करके तुर्की को वापस भिजवा दिया। तो ये कि ना तो इंसानियत है, ना ये कि इंटरनेशनल लेवल पे आप अपने मुल्क को ऐसे पोर्ट्रे कर सकते हो। तो ज़ाहिर बात है जलालत ही होनी है अगर जब भी जाएंगे नेक्स्ट टाइम। और तुर्की की जो पब्लिक है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इंडियन जब हमारे दोस्त नहीं है, वो तो हमारे भाई बहन बन चुके हैं। इस सब का असर पाकिस्तान पर क्या पड़ने वाला है? बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम मुआशरत के लिहाज से अगर देखा जाए तो हम बसेस भी वहाँ से इम्पोर्ट करते थे, काफ़ी हमारा बिजनेस उनके साथ कोलैबोरेटेड था पाकिस्तान का, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि तुर्की साथ देगा इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान का। तुर्की अपने बारे में सोचेगा, जाहिर बात है ऐसे क्राइसिस के बाद हर मुल्क अपने कौम के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचता है, अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचता है। उनका अगर थोड़ा बुरा टाइम आया तो पाकिस्तान को चाहिए था कि उनका बढ़ चढ़ कर साथ दे, अलबत्ता कि जाके कह दे कि हमारे पास खुद बजट नहीं। अगर बजट नहीं है, मैं तो ये कहूँगा हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो एज ए आर्मी को वहाँ पे भेज के उनकी मदद तो कर सकते थे एटलीस्ट। इतनी फौज जो सी है वो क्या करनी है। नहीं, हमने दस्ते भेजे थे लेकिन वो उतनी मिकदार में नहीं भेजे। लेकिन ना दस्ते भेजने के, दस्ता तो बंदा तब भेजना जब आपको पता है कि यार कि ये जाएंगे और जाके काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि 100 बंदे भेज कर जो इतना बड़ा जल्जला वहाँ पे आया, क्योंकि अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे सबको, तो इस चीज़ को 100 बंदा उधर क्या काम करेगा जाके। 100 बंदा तो मैं कहता हूँ आप ये जॉर्ज टाउन के एरिया में लगा दे तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो उनको मैक्सिमम कैपेसिटी में लोग भेजें। अगर आप फंड नहीं दे सकते, आप कम से कम अपना मैन पावर तो दे दें कि यार यहाँ पे जाएं, जाके इनकी मदद करें, क्योंकि हम इकोनॉमी में इतने स्टेबल नहीं है कि हम उनको इकोनॉमिकल स्टेप ओवर कर सके। आप अपना मैन पावर भेजें, वहाँ पे लोगों की मदद करें जाके, अब पता चलेगी जी बाकी तुर्की और पाकिस्तान ये बात करने के उल्ट ही शहबाज शरीफ ने किया और ये कहा है कि हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, लेकिन हमारी दुआएं तब तक आपके साथ है जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते, ये बोला गया है। तो पाकिस्तान तो कभी भी, मुझे नहीं लगता कि मेरे बड़ों ने भी पाकिस्तान को स्टेबल कभी नहीं देखा था, मैंने भी नहीं देखा, लगता मेरे बच्चों ने भी नहीं देखना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना, वो है 2 पार्टियों के अंदर है सिर्फ। तीसरी पार्टी अगर उठ के आई है तो उसके अंदर उन्होंने जी ये कर दिया, जी वो कर दिया। हमारे तो लोग भी ऐसे हैं कुछ जो कहते हैं जी पठान हमें हुक्मरानी नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता भाई? पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तानी नेशनल है वो, तो हर चीज़ हर कुछ कर सकता है। ये नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म पाकिस्तान को ले डूबी किसी से। इकोनॉमी की बात पाकिस्तान वहीं पे जाएगा जहाँ पे उनको फंड मिलेगा। जज्बा इतना है कि हम कट मरने पे आ जाएंगे, लेकिन हम जब अपनी जेबों की बात करते हैं, जेबें सबकी खाली हैं दिल। क्योंकि पाकिस्तान के तो हालात है ही नहीं कि वो टर्की की किसी तरह भी इस मामले में सपोर्ट कर सके, ना उनकी किसी मामले फाइनेंशियली, ना उनके टेंट, किसी भी लिहाज से पाकिस्तान ये इस काबिल नहीं है इस टाइम कि वो उनकी सपोर्ट कर सके। बट जो इंडिया है वो हर लिहाज से टर्की के साथ ताउन कर रहा है, जो उनके खाने पीने के मामलात है वो भी डील कर रहा है, जो उनकी रहाइश के लिए उन्होंने सामान भेजा है, उनके खाने के लिए सामान भेजा है, और उसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो भी इंडिया ने प्रोवाइड किया टर्की को। तो आई थिंक ये इंडिया के इसलिए वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने बढ़ चढ़ के टर्की को हेल्प आउट किया। एक्चुअली आपको है कोई भी मुस्लिम स्टेट है उसने बढ़ चढ़ कर टर्की को सपोर्ट नहीं किया। हमारे जो अजरबैजान के अलावा ओके, उसके अलावा सऊदीया है, दुबई है, बड़े बड़े ये मुल्क है, बड़े बड़े ये कंट्रीज हैं, इनको चाहिए था कि वो बढ़ चढ़ के आगे आते, टर्की पे उनको सपोर्ट करते। लेकिन आप देखें कि मुस्लिम वर्ल्ड का जो यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड की जो कम्युनिटी है वो एक दूसरे को हेल्प आउट कर ही नहीं रहे आज के